हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहिणी में प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। सीवर में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। रोहिणी में बेगमपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दिल्ली के हालात आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर गड्ढे में गिरकर लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में 4 दिन में ये दूसरा केस है। इससे पहले जनकपुरी में आपने देखा किस तरीके से कमल ध्यानी की गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है। उसके कहीं की जुम्मा 2 दिन नहीं हुए कि यहां पर एक और हादसा सामने आ गया है। सीवर में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये घटना दिल्ली के हालातों पर कई बड़े सवाल खड़े करते हुए कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। 1 लाख करोड़ का बजट जो दिल्ली सरकार का होता है उसमें 9,000 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड का होता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही जब यहां पर हो रही है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। बेगमपुर इलाके में एक सीवर में गिरने से एक शख्स की मौत हो जाती है। आपको बता दें मामले को बीते 24 घंटे हो गए इसको हुए और आज जब सूचना मजदूर जब मिला नहीं तो उसकी खोज की गई तो एक सीवर के पास एक चप्पल मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ सूचना दी पुलिस को। उसके बाद यहाँ आला अधिकारी पहुंचे और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए चश्मदीप जिन्होंने PCR कॉल करके पुलिस को बुलाया। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम है तेजपाल जी, क्या मामला है और किस तरह? देखिए, मुझे शाम को पता चलता है, मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ पे बहुत सारे टैंकर्स लगे हुए हैं। मुझे डाउट हुआ कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि सीवर खाली करते हैं और यहाँ पे डंप करते हैं। पूरा डीडी का एरिया खाली रहता है, तो ये जो प्राइवेट टैंकर वाले वहाँ से लेके आते हैं सीवरेज का सामान और यहाँ पे डंप करते हैं, जिससे पूरे में गंदगी फैली हुई है। मैं उसको सोच के यहाँ पे आया था। मैं आके देखता हूँ कि ये लाइन से सारे टैंकर यहाँ पे लगे हुए हैं कि यहाँ पे आदमी गिरा हुआ है। उसके बाद सारी टीम आती है, फायर ब्रिगेड आती है, 15-20 मिनट में फायर ब्रिगेड आ जाती है, 15-20 मिनट में फॉरेंसिक आ जाती है, 15-20 मिनट के अंदर ही पूरा प्रशासन यहाँ पे होता है। और जैसे मैं पूछता हूँ कि सर आपके पास 4 बजे की कॉलर अब आ रहे हैं, तो वो अपनी एंट्री दिखाते हैं कि सर ये देखिए एडवोकेट तेजपाल यादव इतने बजे आपसे 15-20 मिनट पहले हमारे पास कॉल आई आपकी और हम मौके पे आ गए। उसके बाद सारा आपने सुना कि इन्होंने जब 4 बजे कॉल करी, इसके बाद प्रशासन काफ़ी देर बाद पहुंचा कि लगातार आपको प्रशासनिक कमियों के कारण कई बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि अभी ताज़ा मामला एक जनकपुरी का जहाँ जल बोर्ड की कमी के कारण और गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। और यहाँ आसपास में दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा एरिया जो है ये पूरा अनऑथराइज कॉलोनी है जहाँ पर अभी सीवर लाइन नहीं है। लोग अपना जो सेफ्टी टैंक बनाते हैं उसका जो सिल्ट होती है उसको यहाँ के प्राइवेट टैंकर खड़े हैं, इनके अंदर यहाँ पर डंप किया जाता है गट्टों में। और उससे गट्टों में कोई ढक्कन नहीं था। जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद यहाँ पर डीडीए के अधिकारी पहुँचते हैं जेसीबी में सीवरों के ढक्कन लेकर और तत्काल उन ढक्कनों को ढका जाता है जिससे कि कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि जो प्रशासन है वो कुछ घटना घट जाती है उसके बाद ही वो सोई नींद से जागता है और ऐसी कर्मियों का आम जनता को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं भारत भूषण, हिंदी खबर। ये तो सोमवार की है, उसमें गिरने की वजह से उसके बाद मतलब कि बाद में हम लोग को जो उसके बाद में मालूम चला, तो हम लोग मतलब दिन में आए हैं दोपहर में, तो हम लोग को मालूम चला। तो दिन में कल 2-2:30 बजे पुलिस को भी मालूम चला, वो लोग भी आए फिर तो अपना मतलब कार्रवाई किए, अपना निकाले उकाले। मतलब काम करने वाले साथी होते ही हैं सब लोग, लेकिन कला कि उसका पर्सनल कोई नहीं था। हाँ, पर्सनल कोई दूसरा साइड पे है, दिल्ली में कहीं और पे है। तो आज वो आएगा वो लोग, उसके घर वाले तो अभी नहीं आ रहे हैं। ये तो जब से हम यहाँ पे आए हैं 2 महीने होने वाला है, तब से मैं देख रहा हूँ खुला है। और इसमें 3 तस्वीरें आप देखिए। 16-17 जनवरी नोएडा की ये तस्वीर जहां पर युवराज की मौत हुई थी। और उसके बाद आ जाइए 5 फरवरी को, जब दिल्ली के जनकपुरी इलाके में इस तरीके की घटना सामने आती है जहां पर गड्ढा खोदा हुआ था, लेकिन उसके पास ना तो कोई बैरिकेडिंग ना कुछ, और यहां पर गिरकर भी एक युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद आप आ जाइए 10 फरवरी को, जहां पर फिर से एक ऐसी घटना सामने आ जाती है कि गड्ढे में गिरने से एक मजदूर की मौत हो जाती है। और वही पैटर्न आप देखेंगे कि प्रशासन को जब इस बारे में इत्तला किया जाता है, इस बारे में उन्हें सूचित किया जाता है, तो वही लापरवाही, वही देरी यहां पर देखने को मिली।
और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। शर्मनाक दिल्ली के रोहिणी के गड्ढे में गिरने के बाद लाश भी नहीं मिली। रेखा गुप्ता की सरकार फोटोबाजी, भाषणबाजी की नकारा सरकार है, निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। इनको सरकार नहीं चलानी, सिर्फ सर्कस चलाना है। रोज नया सर्कस ये लोग चलाते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है और रेखा जो गुप्ता है उनकी सरकार को लगातार इस मद्देनजर घेरा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है। इससे पहले जनकपुरी में जब ये हादसा होता है, जब कमल नाम के युवक की वहां पर मौत हो जाती है, तब भी सौरभ भारद्वाज खुद वहां पर पहुंचते हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचते हैं और उनकी ओर से उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम भी किया जाता है। और ऐसे में दिल्ली में आखिर कितने और लोगों की मौत आखिर गड्ढे में गिरकर इसी तरह होती रहेगी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल दिल्ली सरकार पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस घटना के बाद और इससे पहले जो तमाम घटनाएं सामने आई, इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए पहले। ऐसी दुर्घटना ना हो, इसका सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी इसमें करना चाहिए और मैं कहता हूं कि दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब व्यक्ति चला गया, हम इसमें कुछ ज़्यादा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो 11 साल के गड्ढे हैं, उन 11 साल को गड्ढे भरने के अंदर सरकार लगी है। कोई भी काम एक दिन में नहीं हो सकता। किसी की लापरवाही के कारण जो ऐसी घटना होती है, तो उन संबंधित जो भी कोई अधिकारी या एजेंसी है, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। देखिए, घटना दुखद है, लेकिन उस घटना की जांच बिठा दी गई है। 15 साल कांग्रेस ने चलाया, 2013 से लेकर 2025 तक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन ने दिल्ली को परेशान किया। अब कम से कम हम लोगों को 2-3 साल दो कि हम दिल्ली को इन सारी समस्याओं से मुक्त कर सकें। कितनी कीमती जिंदगियां निगल गया, ये जो लापरवाही है गड्ढे खोदने की। जो बोरिंग होती है वो मेन हाल खुले होते हैं, जो सड़कें बनती हैं उनमें गड्ढे होते हैं, जो मेन होल होते हैं उनका ढक्कन हटा होता है और ये सरकार खुली मौत को आमंत्रित करती है। ये तो भाग्य है चलने वाला का वो बच जाए, वरना सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दिल्ली राजधानी है, तो मैं समझता हूं कि इसका इतना क्रूप चेहरा सामने नजर आ रहा है, इस सरकार की कार्यशैली से पता चलता है। और इसलिए हमने कहा कि क्या उसके बाद सबसे दुखद स्थिति ये है कि सरकार को जितना संवेदनशील होना चाहिए वो संवेदनशीलता नहीं दिखला रही है। जैसे किसी की डेथ हो गई, बहुत सामान्य सी बात है, एक जिम्मेवारी होती है, आप 1-2 लोग किसी को आप सोचे कि सस्पेंड कर दे और वो बातें नहीं है। इस प्रकार की घटना अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, क्यों हो रही है? इसलिए मैंने कहा कि एक संवेदनशीलता जरूरी है और जिम्मेवारी तय करना बहुत आवश्यक हो गई है। और दिल्ली के इस गड्ढे जिसे मौत का मैनहोल कहा जा रहा है, इस पर कई सवाल हैं। मौत का ये गड्ढा आखिर खुला क्यों पड़ा था? जनकपुरी की घटना से सबक आखिर क्यों नहीं लिया गया? ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है। हादसों से सबक आखिर क्यों नहीं लिया जाता है? दिल्ली में आखिर और कितने गड्ढे ऐसे ही खुले हुए हैं जिन पर गिरकर और लोगों की इस तरह मौत होती रहेगी? कई बड़े सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं और एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, जिसमें एक ही लापरवाही का पैटर्न प्रशासन की ओर से भी देखने को मिलता है कि पहले गड्ढे खुले छोड़ देना, ये सबसे बड़ी लापरवाही, और उसके बाद जब प्रशासन को इस बारे में सूचित किया जाता है, इत्तला किया जाता है, तो उनके आने में भी वही देरी देखने को मिलती है, जिसके चलते जो जाने कहीं ना कहीं बच सकती थी उन्हें भी बचाया नहीं जा सकता। ये बड़े और संवेदनशील सवाल यहां पर खड़े होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और ये घटना आखिर कब जागेगी सरकार, इस ओर सबसे ज्यादा ये कहीं की प्रकाश डालती है कि आखिर कब ये सरकार जागेगी और जो पूरा बजट इतना भारी भरकम दिया हुआ है उसके अनुसार आखिर कब कार्रवाई होगी।